तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर। तो आई होप तुम लोग बढ़िया से सही होगे। और आज हम पढ़ेंगे कौन सा मैथ में नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो हमारा जो यानी कि जो आप लोगों का यूपी बोर्ड होता है क्लास 10th का मैथ में, वो कई सारे सेक्शन में डिवाइड रहते हैं क्वेश्चन। लाइक 1 से लेके 20 तक क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू होते हैं। और 21 से लेके 25 तक आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। और जो हिसाब से कोऑर्डिनेट इक्वेशन यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें से चैप्टर यानी क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन आते हैं, है ना। और ये क्वेश्चंस 2 नंबर या फिर 4 नंबर में रह सकते हैं। तो इसका जान लेते हैं कि वेटेज कितना होता है। तो मैं मान के चलता हूं इसका वेटेज कम से कम 4 से 6 नंबर होता है। कितने मार्क्स का होता है? 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है किसी भी एग्जाम के पर्पज से। चलिए, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सबसे पहले बात करेंगे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, एक चीज कर लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस पे हमारा फोकस रहेगा पहली चीज। उसके बाद अगर हम देखें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लाइक अगर बात करें तो यहाँ पे एक ऐसे y एक्सिस होगी ये, ठीक है, y एक्सिस, ठीक है। और ये वाली कौन सी एक्सिस होती है? x एक्सिस होती है, राइट। ये कौन सी एक्सिस होती है? x एक्सिस होती है। अगर मैं बात करूं ये वाला जो सेंटर पॉइंट होता है, इसे O पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? O पॉइंट। मान के चलो कि यहां पे इस चीज का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइक ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं मान के चलता हूं x, y ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और यहां से अगर देखूं तो एक पॉइंट ये बन रहा है और एक पॉइंट ये बन रहा है, ठीक। अब मैं देखूं कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है? यहां पे। यानी कि इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं, है ना, इसको x1 और y1। अब मैं यहां से अगर यहां तक का मेजर कर रहा हूं तो इसे मान के चलते हैं 13 किलोमीटर, या मैं मान के चलूं कि 13 मीटर कि क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। तो हमें मैक्सिमम अगर डिस्टेंस फॉर्मूले की डिस्टेंस निकालना होगा तो ये क्या देगा? मुझे पॉइंट देगा। क्या देगा? पॉइंट्स देगा। और वो पॉइंट्स कितने होंगे? 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। कभी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस नहीं निकाला जा सकता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए, बहुत सारे इसमें कोऑर्डिनेट यानी कि डायग्राम बने हुए हैं। तो हम सिंपल सा फॉर्मूले की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फॉर्मूले की। देखो, अगर देखा जाए कि भाई साहब मेरा फॉर्मूला जो डिराइव्ड होगा वो क्या होगा, तो यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, लाइक ए पॉइंट ले लिया मैंने, और ए पॉइंट में कुछ भी वैल्यू है, तो मान के चलते हैं x1 और y1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x1 और y1 मान के चलते हैं, ठीक है। कोई समस्या है तो बताया जाए, बताओ भैया, कोई समस्या है? नहीं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट लेंगे वो कौन सा पॉइंट लेंगे? x2, y2 पॉइंट ले लेंगे। कोई समस्या? तो ये क्या होते हैं? कंपोनेंट्स। ये क्या होते हैं? एक तरीके से मान के चलते हैं कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट को हम पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो मेरे पास कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए, जिसका नाम क्या है? ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए पॉइंट की वैल्यू क्या दे रहा है? x1 एंड y1, और बी पॉइंट की वैल्यू क्या दे रहा है? x2 एंड y2। क्लियर है? अब अगर हमें एक्चुअल में जो फॉर्मूला निकालने को आएगा वो कहेगा ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आ जाएगा? रूट में। और फॉर्मूला ऐसे रहेगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्या रहेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और यहां पे क्या रहेगा? y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
अब मुझे बताओ ये बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस या माइनस? तो ऑब्वियसली सी बात है यहां पे बड़ा सा प्लस। कोई समस्या है? किसी को कोई दिक्कत है? तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहां पे ऐसा क्यों किया गया है कि x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, लाइक हमें इसको एक तरीके से फाइनल माइनस इनिशियल चलते हैं, है ना? जैसे ऐसे कुछ है मान के चलो, तो इसको अगर प्लस और माइनस करना है तो x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, ठीक है? कोई समस्या? और इस पे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इसमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना? तो इस पे क्वेश्चंस करेंगे तभी हमको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए इस फॉर्मूले को हम जरा साइड में कर लेते हैं ना। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूला है और इसको याद होना चाहिए, ठीक है? चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, लाइक यहां पे ऐसे लिख लो, डिस्टेंस इक्वल टू, यहां पे ऐसे लिख लो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो मेरे पास कोई दो पॉइंट है, मान लिया मेरे पास ए पॉइंट कुछ -4 और 2 है, और बी पॉइंट मेरे पास 6 -4 है। पहले माइनस वाले ना लेके हम सीधा प्लस वाले कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है? तो मैं इनको क्या करूंगा, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। क्या है ये? y2 है, y2। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, बताओ फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला हमारा कह रहा है रूट में है, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू रखो, इस पे वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा बताओ मुझे? तो इसमें रखेंगे x2 की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, राइट? ऐसे करेंगे ना, इसमें माइनस कर देंगे, इसको इसमें माइनस कर देंगे। कोई समस्या? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा भैया? इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा? तो यहां पे मैं ऐसे कर लूं, इसको उसमें माइनस किया तो कितना आया? अरे यार ये क्या बन गया, ऐसे कर ले। अब बताओ इसमें इसको माइनस करेंगे 2 बचेगा, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 में 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, लाइक अब क्या करेंगे 4 आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, और रूट में क्या आ जाएगा 8। अब मुझे बताओ रूट 8 को और किस नाम से किस तरह लिखा जा सकता है? तो मैं ये कहूंगा इसको 2√2 लिख सकते हैं। वैसे ये भी लिख दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझ में आया? समझ में आया किसी को? एनी प्रॉब्लम बेटा? कोई दिक्कत बा? कौनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखो बेटा नेगेटिव वाला लेते हैं। कौन सा वाला लेते हैं? नेगेटिव वाला। मैं मान के चलता हूं यहां पे p कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? -4 है, -6 है, लाइक अब मैं q की लेता हूं तो यहां पे माइनस का 2 है, 4 है, ऐसे कंपोनेंट है। समझ में? सारे मारेंगे गिरा गिरा के, तुमको सोच लेना, बदतमीजी करोगे तो। अरे ना पढ़ना तो बाहर निकल जाओ। और तुम भी साले एकदम नील जो एकदम बखलोल कहीं के। अब अभी फॉर्मूला पूछेंगे साले नहीं बता पाओगे, आएगा मैंने। और थी तो तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो बेटा तुम। इधर देखो, अब इसमें क्या करेंगे फॉर्मूले, अब इसको क्या मानो, क्या है इसमें, ये कौन सी, इसको क्या मानेंगे x1 और इसको y2 1 और इसको वेरी गुड। फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट? अब इसमें वैल्यू रखो,
और ये क्या है, पी क्यू की वैल्यू है। अब बताओ, -2 माइनस और -4 इस तरीके से स्क्वायर होगा इसका, प्लस अब फिर क्या करोगे, 4 माइनस और -6 का स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो -2 + 4 हो गया स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस और स्क्वायर हो गया, राइट। अब क्या करोगे, इसको घटा, इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो 2 का स्क्वायर बचेगा प्लस 10 हो गया। अब क्या करोगे इसको, अब जाहिर सी बात है इस पे वैल्यू रख दो, तो रखोगे क्या हो जाएगा, 4 + 100 और इन सबको प्लस करोगे तो 104, और यही वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू आ गई। और हमेशा डिस्टेंस को किस में नापते हैं, यूनिट में। डिस्टेंस का किस में नापते हैं, यूनिट में नापते हैं। तो ये कितना यूनिट आ गया, ये कितना यूनिट आ गया, 104 यूनिट आ गया। समझ में आया, समझ में आ रहा है। आई होप आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूले में सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। बट अब ट्रायंगल वाले समझते हैं कि एक ट्रायंगल देगा जिसमें 3 कंपोनेंट 3 साइड होंगी, और जिसमें से हमें क्या निकालना होगा, फॉर्मूला निकालना होगा, और उसको प्रूफ करना होगा कि ट्रायंगल की सारी जो लाइन है, जो एंगल है, वो सेम है कि नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आया हो तो तालियां बजाओ। अरे बजा दोगे तो मारेंगे तुमको खींच के। साले तुमको बोले थे ना बजाने के लिए, नहीं बजाना है। पहले बोलो बजाओ, पहले बोलो बजाने को, आप ठीक है, तो अब देखते हैं कौन से क्वेश्चंस। इधर शांत रहो। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहां पे एक ट्रायंगल लिया है, लाइक इस तरीके से एक ट्रायंगल है, ठीक। और मैंने इसका नाम दे दिया है ए, बी और सी, इस तरीके से मैंने नाम दिया। अब इसका कंपोनेंट है 2, 4, इसका कंपोनेंट है 4, 5, और इसका कंपोनेंट है 2, 2। भाई तीनों के कंपोनेंट है। मैं यहां पे ऐसे लिख लूं, यहां पे ऐसे लिख लूं कि इसका कंपोनेंट क्या है, ए का कंपोनेंट क्या है 2, 4, बी का कंपोनेंट क्या है 4, 5, सी का कंपोनेंट क्या है 2, 2। अब मुझे जो प्रूफ करना होगा वो ये है कि मुझे बताओ, मुझे जल्दी से बताओ कि इसमें से अगर ए बी प्रूफ करेंगे, यानी कि ए बी बराबर किसके होना चाहिए, बीसी के, और बीसी बराबर किसका होना चाहिए, सी ए का। भाई ए बी बराबर लाइन बीसी के, और बीसी की लाइन बराबर सी ए या फिर एसी के, किसका, एसी के। यानी कि ये तीनों लाइन क्या होनी चाहिए, बराबर, यानी कि इन तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इस चीज को थोड़ा साइड में कर लूं क्योंकि बीच में खिचड़ी पक जाएगी, है ना। तो इसको मैं लाइक ऐसे कर दूं, यहां पे बना देता हूं क्योंकि बीच में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे कर देता हूं ना, छोटा सा बना देते हैं लाइक ऐसे। तो यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, और इसकी वैल्यू कितनी है 2, 4 है, और इसकी 4, 5 है, और इसकी 2, 2 है। अब बात किसकी करेंगे, ए बी की। किसकी बात करेंगे, ए बी की, यानी इस चीज की बात करते हैं और इस चीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब मुझे ए बी निकालना है, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1। तो यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला, पहले क्या लिखना है, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू रखो, क्या है वैल्यू, वैल्यू क्या है, तो यहां पे 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे होगा
5 माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहां पे करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो 2 ही, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो मैं यहां पे रख सकता हूं 4 प्लस 1 इज इट 5 आ गया। क्या आ गया, रूट का 5 आया है। किसकी वैल्यू आई है, ए बी की। किसकी वैल्यू आई है, ए बी की। तो ए बी की यहां पे रख ले, ए बी की वैल्यू कितनी आई है, रूट में 5। अब किसकी बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे, बीसी की। किसकी बात करेंगे, बीसी की। यानी कि बीसी में कौन से कंपोनेंट रखे जाएंगे, ये वाले, यानी कि ये वाले कंपोनेंट रखे जाएंगे। यानी कि अब करेंगे 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस और 2 माइनस 5 का स्क्वायर। अब बताओ, इस 4 में माइनस 2 करो, 2 में माइनस 4 करोगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, और इसमें करोगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो, अब क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इक्वल टू कितना हो गया 13, और रूट का कितना आया 13 आया, रूट का कितना आया 13। तो मैं यहां पे लिख लूं बीसी, बीसी कितना आया, रूट का 13। अब मैं किसकी बात करूं, अब मैं किसकी बात करूं, एसी की। एसी की बात करूं, किसकी बात करूं, एसी की। यहीं पे एसी निकाल लेते हैं, एसी की वैल्यू कितनी है। अब देखो, इस वाले कंपोनेंट की इस वाले कंपोनेंट के साथ होगा, यानी कि 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, तो इसकी बात ही छोड़ दो। तो ये कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो बताओ एसी की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब देखो ध्यान से ट्विस्ट, ए बी बराबर बीसी बराबर एसी होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में तीनों वैल्यू आराम से इक्वल आ रही है कि अलग अलग आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये ना तो ये बराबर है और ना ही ये बराबर है, यानी कि ये ट्रायंगल बराबर नहीं है, इन तीनों ट्रायंगल की साइड्स बराबर नहीं। हाँ टाइम नहीं दूंगा, यहां पे अरे माइनस का 2 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा ना। अरे भैया -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस मर गया, 4 बचेगा, ऐसे होगा ना। तो अब इसका कितना आया, 4 आया। यानी कहने का मतलब यह है कि लगभग जो चारों वैल्यू होती हैं वो क्या है, सेम नहीं है, इसीलिए जो ट्रायंगल है ये सेम नहीं है। तो दैट्स प्रूफ। समझ में आ रहा है। अब दूसरा मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग घर से करके लाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो इसको करके लाओगे, मैं दे रहा हूं क्वेश्चंस, और इनको जरूर कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है या होगा पेपर में यही आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक इस तरीके से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लाइक ये बना नहीं है सही से, ऐसे, ठीक। ए है, ये बी है, और ये सी है। इसकी वैल्यू 1, 2 है, इसकी वैल्यू 2, 1 है, इसकी वैल्यू 1, 1 है। ये 3 क्वेश्चंस है, ये मतलब एक क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए और इसके बाद इसको कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी क्लास में, और इसके बाद हम और इसमें दूसरे तीसरे एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज, यानी कि जो ये पहली एक्सरसाइज है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।